भाई हर टीचर, हर रिलेटिव, हर लिंक्डइन पोस्ट एक ही लाइन दोहराता है, एमबीए कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बीकॉम के बाद एमबीए सही में वर्थ है? सच बताऊं, लाइफ सेट होने से पहले ना लोन सेट हो जाता है। 8 से 12 लाख रुपए की फीस भर के बंदा कमा क्या रहा है भाई? 20 से 25 हजार रुपए सैलरी महीने की। सच में रियलिटी है। 2025 में ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसके हिसाब से टायर 2 और टायर 3 एमबीए ग्रेजुएट्स में करीब 30 टू 35% अनएम्प्लॉयड। इंडिया टुडे की भी एक 2025 का एनालिसिस आया था एक रिपोर्ट में। उसमें बोला गया कि भाई ज्यादातर जो एमबीए वाले हैं ना वो ग्रेजुएट लो स्किल्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, गीक जॉब्स कर रहे हैं, जैसे कि वही ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्वालिटी पोजीशंस कम हो चुकी हैं। ट्रेडिशनल एमबीए ना अब एक ट्रैप बन गया है और बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स, लाखों कॉमर्स स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आकर के इस ट्रैप में गिरे जा रहे हैं। भाई रुको जरा यार, समझो, गेम ना बदल चुका है। ट्रेडिशनल एमबीए अब आउटडेटेड हो चुका है। चलो इस वीडियो में ना मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं कि क्यों ट्रेडिशनल एमबीए 2025-2026 में मर चुका है और उसके बदले किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। क्लियरिटी लेते हैं ना भाई। सबसे पहले समझते हैं कि भाई एमबीए का एक्चुअल में रियलिटी है क्या। थोड़ी सी हार्श रियलिटी है लेकिन विद डेटा प्रूव करूंगा। 15 साल पहले एमबीए ना एक प्रीमियम क्वालिफिकेशन थी। आज ना सिचुएशन उल्टा हो चुका है। एमबीए करने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि मार्केट में सप्लाई डिमांड से भाई 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एमबीए यूनिवर्स 2024-25 प्लेसमेंट का एक डेटा बोल रहा है। हर शहर में एमबीए कॉलेज खुल गया और इनमें से 80% कॉलेज इंडस्ट्री कनेक्ट, प्लेसमेंट और स्किल ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ डिग्री बेच रहे हैं। आईएमएस इंडिया इंस्टीट्यूट सुना है ना, उसका फीस एनालिसिस हुआ था। उसके हिसाब से आज का एवरेज एमबीए की जो कॉस्ट है ना वो 8 से 12 लाख रुपए के बीच आती है, जबकि प्लेसमेंट का पैकेज टायर 2 टायर 3 के कॉलेजेस में 20 से 26 हजार रुपए महीना तक गिर चुका है। मतलब जितना पैसा डाला था बेकार, आरओआई जीरो, मोटिवेशन माइनस, स्ट्रेस डबल। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई टॉप कॉलेजेस में तो सब सही होगा, उनके लिए भी न्यूज है भाई। 2024-2025 में कुछ टॉप 20 स्कूल्स जिसमें आईआईएम इंदौर, आईआईएम लखनऊ, इनका एवरेज सैलरी में डिप रिकॉर्ड हुआ है। और ये मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सारी बातें बोल रहा हूं डेटा के बेसिस पर। ये उनका खुद का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट बता रहा है, जबकि फीस हर साल बढ़ रही है। चलो एक बार ना ग्राउंड रियलिटी समझते हैं कि भाई ये जो ट्रेडिशनल एमबीए है ना ये फेल हो क्यों रहा है। इसका ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका करिकुलम। अब 2025 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बिजनेस एआई, एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और डेटा साइंस पर चल रहा है बिजनेस। लेकिन कई सारे एमबीए कॉलेज अभी भी 2005 के नोट्स पढ़ा रहे हैं भाई। सही में बता रहा हूं, रियल टॉक बता रहा हूं। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल फ्लुएंसी, एआई टूल्स, डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो भाई कहां से जॉब्स? इंडिया टुडे का 2025 का एक एम्प्लॉयर सर्वे में 70% रिक्रूटर्स ने बोला कि एमबीए ग्रेजुएट्स में एम्प्लॉयबल टेक स्किल्स मिसिंग होती है। ये तो हुआ चलो एक इशू। सेकंड इशू समझो, नेटवर्किंग। एमबीए का एक क्लासिक एडवांटेज ना नेटवर्किंग माना जाता था, लेकिन जब कॉलेज की ब्रांड वैल्यू ही कम हो तो भाई नेटवर्क तो सिर्फ लिंक्डइन रिक्वेस्ट तक ही रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। तो भाई स्मार्टर पाथ क्या है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं अगर एमबीए नहीं तो? देखो समझते हैं। अगर आप ना कॉमर्स के स्टूडेंट हो और एमबीए सोच रहे हो तो ब्लाइंडली मत भागो। पहले डिसाइड करो आपको बिजनेस समझना है या कैरियर का ग्रोथ करना है। अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो शॉर्ट टर्म स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बेस्ट है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। तो ऐसा कुछ करो। ये सब चीजें अवेलेबल है। आईआईएम ऑनलाइन से कर लो, आईएसबी ऑनलाइन से कर लो, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट से कर लो, सबकी वैल्यू है। हाँ, लेकिन अगर आपको कैरियर ग्रोथ प्लस हाई आरओआई चाहिए तो एमबीए से स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट भी तो अवेलेबल है, वहां पर जाओ। करो आप डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल बिजनेस स्किल्स, ये सब करो ना। एमबीए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कहां मिलेंगे? कोर्सेरा, एडेक्स, गूगल, आईआईएमएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे लो कॉस्ट, हाई वैल्यू, रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग मिल जाती है भाई। और इस बात को तो डेटा भी सपोर्ट करता है। जीमैट 2025 सर्वे में स्पेशलाइज्ड बिजनेस मास्टर्स का इंटरेस्ट 8% बढ़ गया,
जबकि जनरल एमबीए का प्रेफरेंस 9% गिर गया। ये तो रिपोर्ट बता रही है ना, जो डेटा बता रहे हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। मार्केट खुद बता रहा है कि स्टूडेंट्स और रिक्रूटर्स दोनों स्पेशलाइजेशन को प्रेफर कर रहे हैं। आप पता नहीं क्यों वहां भागे जा रहे हो। लेकिन सुनो, क्या एमबीए का अभी भी कोई सेंस बनता है? जरा समझना, एमबीए बेकार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमबीए बिल्कुल बेकार हो गया, बस हर किसी के लिए नहीं है एमबीए। एमबीए तब वर्थ करता है जब आप आईआईएम, एसपीजे आईएमआर, एक्सएलआरआई, एफएमएस जैसे टॉप स्कूल्स क्रैक कर लो। आपका क्लियर गोल हो इंडस्ट्री स्विच, कंसल्टिंग, लीडरशिप रोल्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टॉप टायर एमबीए ग्रेजुएट 78% एम्प्लॉयबल कैटेगरी में आते हैं। यानी ब्रांड प्लस क्वालिटी प्लस नेटवर्क प्लस करिकुलम, तब आएगा रिजल्ट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? आज जॉब मार्केट डिग्री नहीं, स्किल्स प्लस एडेप्टेबिलिटी को डिमांड करता है। एमबीए आपको टैग तो दे सकता है, लेकिन ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहोगे। कुल मिलाकर के भाई देसी भाषा में कुछ सीख लो, स्किल्स बना लो। चलो भाई, अब तैयारी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करूंगा कि कौन कौन से टॉप 5 ऐसे आरओआई कोर्सेज हैं जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 2026 में। और टच फॉर करियर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं दूंगा आपको रियल एडवाइस, नो हाइप।